Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is what books and burials tell us, या वैदिक पीरियड हम कहेंगे। वैदिक पीरियड ऐसा हिस्टोरिकल पीरियड है जिसके बारे में अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स जो है यानी कि वैदिक लिटरेचर से ही हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस वैदिक पीरियड के बजाय रखा गया है। वेदास हिंदुइज्म के ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स है, सबसे पुराने संस्कृत टेक्स्ट्स है जो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, न कि आजकल के संस्कृत लैंग्वेज में। वेदास या वैदिक लिटरेचर हमें वैदिक पीरियड या वैदिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वैदिक पीरियड आता है 1500 BCE से लेकर 500 BCE तक। यहाँ पे आप वैदिक लिटरेचर के दो अवराक देख सकते हैं। वैदिक लिटरेचर असल में दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक को कहा जाता है श्रुति और दूसरे को कहा जाता है स्मृति। श्रुति का मतलब ही है वो लिटरेचर जो असल में इंसान का अपना इल्म नहीं था, ना ही उसने खुद लिखा वो, बल्कि वो रेवलेशंस थे, वो असल में एक वही थी। और स्मृति जो है, स्मृति का मतलब है जो इंसान ने खुद लिखा हुआ। इन वेदास को फिर कंपाइल किया एक प्रीस्ट ने जिसका नाम था व्यासा, और इन वेदास को फिर उसने 4 हिस्सों में तकसीम किया। 4 वेदास बन गई, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। वेदा का लिटरल मीनिंग है नॉलेज। वेदास में से सबसे पुरानी जो वेदा है वो है ऋग्वेदा। ये आज से 3500 साल पहले कंपोज की गई और आज से 200 साल पहले इसका पहला प्रिंट हुआ। वैदिक लिटरेचर में हम हिम्स पाते हैं, यानी कि वो वर्सेस जो मुख्तलिफ गॉड्स की प्रेज में होती थी, जैसे कि उनका सबसे बड़ा गॉड होता था ब्रह्मा, क्रिएटर जिसको कहते थे वो, इसी तरह अग्नि, इंद्रा, वरुणा एट्सेट्रा। वैदिक लिटरेचर की जो हिम्स है वो डायलॉग्स की शक्ल में लिखे हुए हैं, और इन हिम्स को, इन वर्सेस को, इन डायलॉग्स को फिर हिस्टोरियंस ने स्टडी किया और उन्होंने वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। अब हम पहले वैदिक इकनॉमिक देखेंगे। जो वहाँ की इकनॉमी थी वो ज़्यादातर पैस्टोरल इकनॉमी थी, यानी कि वो ज़्यादातर कैटल रेयरिंग करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था, और वो भी ज़्यादातर पाशु एनिमल्स का होता था जिनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं, इंस्टेड ऑफ मृगा यानी कि वाइल्ड एनिमल्स के बजाय। वैदिक इकनॉमी में कैटल की इतनी इम्पोर्टेंस होती थी कि एक अमीर शख्स को गोमत कहा जाता था। वैदिक बैटल्स ज़्यादातर कैटल के लिए ही किए जाते थे, जैसे कि गविस्ती बैटल है, गोसू बैटल है। तो कैटल की इतनी इम्पोर्टेंस थी कि किंग को गोपति कहा जाता था, टाइटल दिया जाता था, गोपा कहा जाता था। और साथ साथ में हम देखते कि उनकी जो अपनी बेटियां होती थी उनको वो इसी पे ये नाम देते थे, जैसे कि दुहित्री। वैदिक पीरियड के लोगों को आर्यंस कहा जाता था। वो अपने गॉड को खुश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सेक्रीफाइस अपनाते थे जिनको याजनास कहा जाता था। वैदिक पॉलिटी ट्राइबल पॉलिटी थी। उस टाइम के ट्राइब कबीलों को कहा जाता था जना, और जना के चीफ को राजना कहा जाता था। राजना इस ट्राइब को एडमिनिस्टर करता था विद द हेल्प ऑफ 2 असेंबलीज जिनको कहा जाता था सभा एंड समिति। अगर हम वैदिक सोसाइटी की तरफ नज़र डालेंगे तो हम देखते हैं कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास जिनको कास्ट्स कहा जाता है। पहला था ब्राह्मण्स, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा था शूद्रास। आर्यंस के अलावा वहाँ पे दासास एंड दासूस भी रहते थे जो कि ना याजनास परफॉर्म करते थे और ना ही आर्यन ज़बान बोलते थे। वैदिक आर्यंस मुर्दों को दफनाने के लिए बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे जिनको मेगालिथ्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी किसी और दिन शुक्रिया।